भाई मीशो दे रहा है आपको 15 लाख रुपए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यानी कि आप मीशो से 15 लाख रुपए ले लो, उससे व्यापार करो और 0.79% के हिसाब से आप उसको पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दो। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे, क्या है इसकी पूरी डिटेल्स, चलिए जान लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ईकॉम टॉक चैनल। इसी प्रकार की वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप ऑनलाइन व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास में पैसा नहीं है, पर्सनल लोन लेते हो या फिर किसी से उधार लेते हो तो आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जहाँ से आप 15 लाख रुपए तक का लोन ओडी लिमिट के हिसाब से ले सकते हो, जहाँ पर आपको मात्र 0.79% पर मंथ के हिसाब से चार्ज पे करना होगा। अगर यदि आप अपना सामान ऑनलाइन सेल करते हैं तो आपको मीशो सेलर में भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब मीशो सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं मैंने प्रॉपर पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। मीशो सेलर अकाउंट जब आप अपना बना लेते हैं तो वहां पर आपको 15 लाख रुपए तक का ओडी लिमिट का विकल्प मिल जाता है, जहां से आप अपना ओडी लिमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके ऑफर के तहत जितना भी लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इस लोन की सबसे खास बात पता है क्या है? अगर यदि आपको 15 लाख रुपए का लोन मिला है तो आप उस 15 लाख को अगर एक दिन के लिए भी यूज करना चाहते हैं तो अपना एक दिन के लिए यूज करें, तो आपको मात्र उसको एक दिन का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा और जितना ज्यादा आपके ट्रांजेक्शन होते रहेंगे तो लिमिट आपकी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, चलते हैं सीधा ही मॉनिटर स्क्रीन पर और पूरी प्रक्रिया जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके मीशो अकाउंट पर आ जाना है। मीशो अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, तो जाकर के देख सकते हैं। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं ओडी लिमिट लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। जैसे ही आप अपना मीशो लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर ही देखेंगे आपको लेफ्ट में इंस्टेंट कैश का विकल्प नजर आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 15 लाख रुपए तक का आप यहाँ पर ओडी लिमिट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि लोन इंस्टेंट प्राप्त कर सकते हैं और इस अमाउंट को आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। आपको अभी लोन लेना है और इसकी ईएमआई 2 मंथ के बाद आप बना सकते हैं और जितना भी पैसा आप यूज करेंगे सिर्फ उतने का ही आपको 0.7% पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा। और अगर कुछ भी पैसा यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 0% चार्ज लगने वाला है, यानी कि अब आपको कहीं से लोन लेने की जरूरत नहीं है और पर मंथ ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है। जितनी भी जरूरत हो उतना निकाल कर और इसको चुकता कर दें बिना किसी ईएमआई के। अब इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ देखेंगे चेक योर ऑफर। सबसे पहले आपको ऑफर चेक करना है कि आपके लिए इसमें कितने अमाउंट का ऑफर दिया गया है। इसके लिए चेक योर ऑफर पर क्लिक करेंगे। आपको आपका मोबाइल नंबर इस बॉक्स में दर्ज करना है। गेट ओटीपी वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पर ओटीपी पहुंचाया गया है, ओटीपी इस बॉक्स में दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ समय का आपको वेट करना है। यहाँ पर देखेंगे आपका पैन कार्ड नंबर शो हो गया है। यहाँ पर बिजनेस का टर्नओवर पूछा जा रहा है कि मंथली टर्नओवर कितने का है पर मंथ, तो आप उसे यहाँ दर्शा सकते हैं। चेक माय ऑफर पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे कांग्रेचुलेशन यू हैव एलिजिबल फॉर अ लाइन ऑफ 15 लाख, यानी कि 15 लाख रुपए का मुझे यहाँ पर ऑफर प्राप्त हुआ है जो कि 3 महीने से 12 महीने तक है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मुझे 0.79 पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा। अब इसके बाद गेट स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस पर हम क्लिक करेंगे। आपकी सारी जानकारी यहाँ पर अपने ही आप ले ली गई है। सबसे नीचे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपसे बिजनेस एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस एड्रेस है उसको दर्ज कर देंगे जो कि करेंट में मौजूद होना चाहिए। पहले से ही आपने मीशो में जो एड्रेस दे रखा है उनमें से कोई एड्रेस है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे न्यू बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बिजनेस का एड्रेस फिल कर देंगे। इसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। केवाईसी बैंक स्टेटमेंट, अब यहाँ पर आपको आपके बैंक का स्टेटमेंट देना है और साथ ही साथ केवाईसी भी करना है। अब यहाँ लोकेशन परमिशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। कंप्लीट केवाईसी में आपको इस बॉक्स को अलाउ कर देना है। प्लीज कंप्लीट केवाईसी ओके और अपलोड एंड बैंक स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हम पहले केवाईसी कंप्लीट पर क्लिक करते हैं। आधार बेस्ड केवाईसी पर हम क्लिक करते हैं। 3 मिनट्स का ही हमें समय दिया जाएगा आधार वेरिफिकेशन ओटीपी का। अब यहाँ पर सबसे पहले आप आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद नीचे क्लिक करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंचाया गया है, ओटीपी को इस बॉक्स में दर्ज करेंगे। वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। केवाईसी यहाँ पर हमारी हो चुकी है। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। स्टेटमेंट 7 मंथ का होना चाहिए जिसमें आपकी पेमेंट्स वगैरह लेन देन हो रहा है सारी जानकारी होना चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। कौन सा बैंक है हम अपना बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अपलोड विया ओटीपी के माध्यम से करना चाहते हैं तो हम अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी पहुंचाया जाएगा। ओटीपी को इस बॉक्स में दर्ज करेंगे। लिंक सेलेक्टेड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी और पहुंचाया जाएगा, ओटीपी को बॉक्स में दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर सारी जानकारी आ चुकी है और स्टेटमेंट अब अपने ही आप यहाँ पर ये उठा लेगा आपके बैंक से। बस आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। अब पूरा डेटा ये फैच कर रहा है। बैंक अकाउंट कनेक्टेड सक्सेसफुली, कुछ सेकंड्स आपको यहाँ पर वेट
करना है। अब यहाँ पर आपको आपके बैंक का अकाउंट नंबर दर्ज करना है, नीचे अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, बैंक का IFSC कोड दर्ज करना है और अकाउंट होल्डर नेम दर्ज करना है। सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट, उसको सेलेक्ट करना है, सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसलिए ली जा रही है, अब आप जो भी पैसा निकालेंगे तो उस पैसे को आप किस बैंक के माध्यम से पेमेंट करेंगे, यानी कि जिस बैंक से आपकी वह पेमेंट ऑटो डेबिट हो जाए, तो इसलिए उसी बैंक की यहाँ पर डिटेल देना है जिस बैंक से आप ऑटो डेबिट करवाना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिटेल दे देते हैं, सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे KYC और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब जैसे कि मैंने अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को ऑनलाइन ही सबमिट कर दिया था, तो यहाँ पर मुझे आगे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर यदि मैंने यहाँ पर ऑनलाइन अपने बैंक का स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया होता अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके, तो आगे चल के मुझे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके और ऑनलाइन ही सारा स्टेटमेंट यहाँ पर सबमिट कर दिया है। अब इसके बाद आपका प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होता है। अब सीधे आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगा और वहां पर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको टेक्स्ट मैसेज भी जाएगा और वहां से कॉल भी आ जाएगा और आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करके भी देख सकते हैं कि आपको कितना ओडी लिमिट या लोन सैंक्शन हुआ है और आप उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर यदि आपने अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक नहीं किया और आपने अपने बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर ऑनलाइन सबमिट नहीं किया है, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करने पड़ते। जब आपने यहाँ पर अपना KYC कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। अब इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका बैंक स्टेटमेंट 7 मंथ का स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। 5 फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। पर फाइल जो आप अपलोड करेंगे, पर फाइल का साइज 100 MB होना चाहिए और यहाँ पर आप 5 फाइल अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं तो अपलोड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। इसके लिए आप अपना GST सर्टिफिकेट, CST, वेट रजिस्ट्रेशन या उद्यम सर्टिफिकेट, इनमें से जो भी आपके पास में आप वह दे सकते हैं। इसके बाद नीचे बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, लैंडलाइन बिल, जो भी हो इनमें से आप दे सकते हैं। यहाँ पर भी आप 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। पर डॉक्यूमेंट्स का साइज 100 MB होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे, ब्राउजर पर जाएंगे। अब आपके डॉक्यूमेंट्स जहां कहीं भी हैं, आप एक एक करके उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे। आपका फाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इन 5 में से कोई एक नहीं अपलोड करना है, ये 5 ही आपको अपलोड करना है। लेकिन ये एक में जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे फर्स्ट वाले में आपने इनमें से कोई एक अपलोड कर दिया, सेकंड वाले में आपने इसमें से कोई एक अपलोड कर दिया। रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ के लिए 5 में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने। और यहाँ पर अपलोड करने का वही तरीका है, कोई 5 फाइल एक बार में अपलोड करेंगे जिसका साइज 100 MB पर फाइल का होना चाहिए। अब लास्ट अटैचमेंट है। अब यहाँ पर ऊपर दिया गया है कि अगर यदि आप किराए से रहते हैं और आप यहाँ पर अपना किराया समझौता एग्रीमेंट जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसके बारे में कुछ दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप कब से रह रहे हैं, कब तक रहेंगे, वट इस टाइप का आप कुछ भी चीज टाइप कर सकते हैं। बाकी ऑप्शनल है। और उसी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद अब जब आपको लोन सैंक्शन हो गया है, तो आप उसको बैंक में ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको इंस्टेंट कैश बाय मीशो इनके इस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जो आपने दिया हुआ था। गेट OTP पर क्लिक करके OTP वेरीफाई कर लेंगे। OTP दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो भी ऑफर है, ऑफर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। मुझे यहाँ पर 5 लाख रुपए OD लोन के तौर पर सैंक्शन किया गया है। अब यहाँ पर 25,000 से लेकर 5 लाख तक जितना भी पैसा मैं यहाँ पर विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं उस लिमिट को यहाँ सेट कर दूंगा। आप यहाँ पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं जितना भी अमाउंट आप यहाँ विड्रॉ करना चाहते हैं। नीचे आपको आपके लोन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। 12 महीने के लिए आपको ये लोन दिया जाएगा, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.3% पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट पर। अगर यदि आपका लोन अमाउंट 15 लाख रुपए होता है, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज और भी कम हो जाते हैं। और यहाँ पर आपके लोन रिक्वेस्ट दी हुई है कि आपको जितना भी अमाउंट सैंक्शन हुआ है, तो उसमें जो भी प्रोसेसिंग फीस है वह यहाँ पर कट के इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ फाइनल अमाउंट है, ये अमाउंट आपको दिया जाएगा। पूरे 12 महीने के लिए अगर लोन लेना चाहते हैं, तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना होगा 1.03 के हिसाब से। और अगर यदि आपको 15 लाख का लोन मिला, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगने वाला है। विड्रॉ करने के लिए कैश विड्रॉ पर आप क्लिक करेंगे और आप अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में तुरंत ही सेटलमेंट कर पाएंगे। और अगर यदि आपको अभी इन पैसों की जरूरत नहीं है, आप इसको इमरजेंसी केस में कभी बाद में निकालना चाहते हैं, इसको सेव करके ही रखना चाहते हैं, इसके लिए आप नीचे इस बॉक्स को टिक कर देंगे, आई विल कंप्लीट एप्लीकेशन नाउ एंड विड्रॉ कैश लेटर, कि हाँ अभी मैंने यहाँ पर सेव करके रख लिया अपना अमाउंट, और जब कभी आपको जरूरत होगी तब आप इस पैसों को निकालेंगे। इसके बाद इसके विड्रॉ एंड प्रोसीड इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है, सेव एंड क्विट पर आपको क्लिक कर देना है। दोबारा से सेव एंड क्विट पर आपको क्लिक कर देना है
और इससे बाहर आ जाना है। आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसी प्रकार की वीडियोस देखना पसंद है तो इस वीडियोस को अभी लाइक करें और हमारे ई-कॉम टॉक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ई कॉमर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।